नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, मैं अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट 32 में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं। आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला, शानदार होने वाला है। तो आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और जो है किसी भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो आज हम आपके लिए जो स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो क्या डिस्कशन करने वाले हैं वो चीज़ पहले हम जान लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ ऐसे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं जो लोगों को पता नहीं होते हैं। तो हम इस पे क्या करने वाले हैं, किस किस फैक्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो चीज़ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ परिभाषाएं जानेंगे, कुछ क्या करेंगे, परिभाषाएं जानेंगे। दूसरा हम इसमें जानेंगे ऊर्जा बैंड, बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालक के प्रकार अर्धचालक से चालक बनाने की विधि और कुछ एग्जाम पॉइंट जानेंगे। एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट और फिर चार पॉइंट। आज हम इन चार पॉइंटों पर क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम इसमें डिस्कशन करेंगे परिभाषाओं पर, कि इसमें इससे बेसिक परिभाषाएं क्या क्या होती हैं। तो इनसे बेसिक जो परिभाषाएं होती हैं, वो परिभाषाएं जो होती हैं वो सबसे पहले पूछा जाता है कि व्हाट इज मतलब जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो हम जब किसी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करने पे जो उसके सबसे बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जैसे मान लिया हमने जो ले लिया एल्युमिनियम। हम जानते हैं कि एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 13। क्या होता है, 13 होता है। अगर हम इनका क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करें, तो इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करने का जो रूल होता है वो होता है 2n स्क्वायर। इस रूल पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करते हैं किसी तत्व का। तो सबसे हम क्या लेंगे, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे कक्ष में कितने होते हैं, मतलब अगले कक्ष में 18। 2 8 10 कितने बचे हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि हमारे पास 18 है ही नहीं। तो जो ये बाह्यतम कक्ष में 2 8 तो ये जो बाह्यतम कक्ष में ये इलेक्ट्रॉन, कौन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कितना पाया जा रहा है, 3 पाया जा रहा है। तो ये जो हमारा 3 इलेक्ट्रॉन छूट रहा है, ये क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। थोड़ा हमें जो है केमिस्ट्री में हल्का सा जाना पड़ेगा, तब हमको क्या होगा, बेसिक समझ में आएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन हमने क्या जाना कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं इसमें सबसे ज्यादा भूमिका जो होती है किसी भी चालक में, जो सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है वो निभाता है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव ना करे किसी भी कहीं भी, तो क्या हो जाता है, वो अचालक के रूप में क्या करने लगता है, कार्य करने लगता है। जो चालक होते हैं, चालक हमेशा वही होते हैं जिनमें क्या होती है, बाह्यतम कक्ष में क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। लेकिन
इसमें क्या अचालक क्या होते हैं, अचालक का क्या होता है, पूर्ण रूप से कक्षा क्या होता है, भरा होता है। और इनका क्या होता है, इनका पूर्ण रूप से कक्षा भरा, बाह्यतम कक्ष क्या होता है, भरा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होते हैं, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जो चालक होते हैं, इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है ना, वो ज़्यादा होती है। इसलिए क्या कहलाते हैं, ये चालक कहलाते हैं। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं ना, अर्धचालक के बाह्यतम कक्ष में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से इनकी संख्या भरी होती है, इसलिए क्या कहलाते हैं, अचालक के भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स वह होते हैं जब कोई दो तत्व आपस में सहसंयोजी बंध बनाते हैं। क्या करते हैं, जब दो तत्व आपस में क्या करते हैं, सहसंयोजी बंध बनाते हैं, और सहसंयोजी बंध बनाने के बाद में जब उनकी बाह्यतम कक्षा पूरी हो जाती है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे हमने ले लिया जर्मेनियम, ले लिया, क्या ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, और हमने क्या ले लिया, फास्फोरस ले लिया। क्या ले लिया, फास्फोरस ले लिया। अब फास्फोरस का क्या है, परमाणु क्रमांक 15 है, जर्मेनियम का है कितना, 32। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करने के बाद इसके बाह्यतम कक्ष में कितने आएंगे, कितने आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसके बाह्यतम कक्ष में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन जब ये सहसंयोजी बंध बनाएंगे तो जब सहसंयोजी बंध बनाने का जो रूल होता है वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं कोई भी तत्व होता है वो अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करता है। इसलिए क्या करता है, पड़ोसी से क्या करता है, साझा करता है। अगर वो अपना अष्टक नहीं पूरा कर पाता तो अगले तत्व से बोलता है, ए भैया तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करो, हमें दे दो। तो क्या करेंगे, हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इसमें फास्फोरस और जर्मेनियम आपस में क्या करेंगे, अगर साझा करें तो फास्फोरस के पास भैया कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और जर्मेनियम के पास कितना है, बात में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बोलेंगे चल भैया हम दोनों लोग क्या करते हैं, अपना अष्टक पूरा करते हैं। और जैसे ये क्या करेंगे, अपना अष्टक पूरा करने का प्रयास करेंगे तो फास्फोरस क्या करेगा, अपना 4 इलेक्ट्रॉन तो देगा, 4 उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल था। तो फास्फोरस से वो 4 इलेक्ट्रॉन लिया और अपना 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ हो कितना रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ये हो रहा है 9, और जरूरत कितनी थी, हमें 8 की थी। तो हमें कितनी जरूरत थी, 8 की। तो जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ये क्या कहलाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाया। अब यही मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, और यही मूव जब करता है तो हमारी क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो एक शब्द में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और एक एम्पियर करंट में, एक एम्पियर करंट की अगर हम बात करें तो एक एम्पियर जो करंट होता है उसमें जो अपना अपन क्या होता है, एक एम्पियर करंट में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो कितनी होती है, वो कितनी होती है, ओहो कितनी होती है, 6.28, 6.28 गुणे 10 के घाते 18 क्या इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स एक एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, 6.28 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। कितने में, एक एम्पियर करंट में। अगर हम एक एम्पियर करंट की बात करें तो इतने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। तो हमारा क्या कहलाता है, वो एक क्या कहलाता है, एक एम्पियर कहलाता है। क्या कहलाता है, एक एम्पियर। तो हमने क्या जाना, हमने जाना कि सबसे पहले संयोजी क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है। और विद्युत धारा में मतलब एक एम्पियर करंट में कितनी, एक एम्पियर करंट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, ये चीज नोट किए रहना, ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्या करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं ऊर्जा बैंड के अकॉर्डिंग, ऊर्जा बैंड के अकॉर्डिंग हमारे पास चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं, और अर्धचालक क्या होते हैं।
ये होता है संयोजी बैंड, ये होता है वर्जित ये होता है चालन बैंड। अब सबसे पहले हम ऊर्जित ऊर्जा अंतराल के अनुसार हम चालक की बात करते हैं। तो ऊर्जित ऊर्जा अंतराल के अकॉर्डिंग मतलब ऊर्जा अंतराल के ऊर्जा बैंड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चालक क्या होते हैं, जब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जब अगर हम इस पे सप्लाई दें तो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच क्या हो, जीरो क्या हो, इनका वर्जित ऊर्जा अंतराल क्या हो, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, क्या हो, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तो क्या कहलाएगा वो हमारा क्या कहलाता है, चालक के रूप में। क्या, हाँ, जब इनके बीच में क्या हो, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच कितनी गैपिंग हो, जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मतलब गैपिंग हो, तो क्या कहलाएगा, वो किस तरह कार्य करेगा, वो क्या करेगा, वो चालक की तरह कार्य करेगा। और दूसरी बात इसमें नोट करने की जरूरत होती है कि जो चालन बैंड होता है ना, चालन बैंड में ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और किसी बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। ये हमारा क्या कहे किस तरह कार्य करेगा, जब हमारे संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में ये जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, गैप जो जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप हो, तो क्या कहलाता है हमारा चालक की तरह काम हाँ किस तरह काम करता है, वो चालक की तरह काम करता है। और जो चालन बैंड होता है इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। चलो अब बात करते हैं हम संयोजी। अब संयोजी बैंड की अगर हम बात करें तो चालन बैंड और ऊर्जित मतलब चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच, चालन बैंड और संयोजी ऊर्जा मतलब संयोजी बैंड के बीच में जब क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो दुराई हो, या एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो गैपिंग हो, तो क्या कहलाता है वो क्या कहलाता है, संयोजी बैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, संयोजी बैंड कहलाता है। तो ये तब क्या करता है, जब इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दुराई होती है, तो ये क्या कहलाता है अपना, ये काम करता है अर्धचालक के रूप में। क्या काम करता है, अर्धचालक। और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो कुछ चालन बैंड में होते हैं और कुछ क्या होते हैं, संयोजी बैंड में पाए जाते हैं। वो क्या होते हैं, कुछ चालन बैंड में होते हैं और कुछ क्या होते हैं, संयोजी बैंड में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम अर्धचालक की। अर्धचालक में इनके बीच संयोजी बैंड और चालन बैंड की बीच की जो दूरी होती है, उसमें जो ऊर्जा व अर्जित अंतराल का जो मतलब गैप होता है, उसमें जो वर्जित इसमें जो अर्जित ऊर्जा अंतराल का गैप हो जाता है, किसमें, अचालक में। अचालक में जो अर्जित ऊर्जा अंतराल का गैप होता है, इसके अकॉर्डिंग चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच जब अर्जित ऊर्जा अंतराल का गैप क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, से मैक्सिमम हो जाता है। क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब मैक्सिमम हो जाता है, तो ये हमारा किस तरह काम करने लगता है, ये हमारा काम करने लगता है अचालक की भाग। तो हमने इसमें क्या जाना, चालन बैंड क्या होते हैं, मतलब चालन बैंड, वर्जित ऊर्जा अंतराल और संयोजी बैंड के बीच की गैपिंग को लेकर के हमने क्या अध्ययन किया, हमने उसके इसके अकॉर्डिंग हमने क्या जाना, चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। अब इसमें आपको याद पूछा जाता है कि जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की गैपिंग अगर जीरो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वो किस तरह कार्य करेगा, तो वो चालक की तरह काम करेगा। लेकिन अगर इसी में चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैपिंग हो, तो वो क्या करता है, वो कार्य करता है किस रूप में, अर्धचालक के रूप में। तीसरी बात, अगर चालन बैंड और जो है संयोजी बैंड के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या हो, गैपिंग हो, इतनी दूरी हो, मतलब जो दूरी बढ़ जाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है अपना अचालक कहलाती है। किस तरह काम करती है, अचालक की तरह काम करती है। अब बात करते हैं हम अर्धचालक। क्या बात करते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं,
इसकी परिभाषाएं कई जगह कई तरह दी गई हैं, कई रूपों में दी गई हैं। अभी हमने एक ही बताया कि जब संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो क्या कहलाए, ये किस तरह काम करता है, ये अर्धचालक के रूप में काम करता है। कहीं कहीं इसका बोल दिया जाता है कि जिनका जो है चालक और अचालक के बीच में स्थान होता है, ठीक है, चालक और अचालक के बीच में क्या होता है, स्थान होता है। जिन पदार्थों की चालकता या चालकता क्या हो, चालक और कुचालक के बीच हो, वो क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। एक तरह यह परिभाषा मान लिया जाता है, और एक तरह दूसरी तरह यह भी परिभाषा मान लिया जाता है कि जिनकी संयोजकता क्या हो, बाह्यतम कक्ष में 4 हो, तो वो भी क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। तो हम क्या क्या पकड़े, सबसे पहले जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच हो, वो क्या कहलाएंगे, अर्धचालक कहलाएंगे। दूसरी परिभाषा चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आपस में क्या हो, गैपिंग हो, तो किस तरह कार्य करते हैं, वो अर्धचालक की तरह कार्य करते हैं। तीसरी परिभाषा में है कि जब किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्ष में जब 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो किस तरह काम करते हैं, वो काम करते हैं अर्धचालक की तरह। तो हम देखते हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं, और ये मैंने जान लिया अर्धचालक क्या होते हैं। अर्धचालक के हम क्या जानते हैं, प्रकार। अर्धचालक के प्रकार, अर्धचालक जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, एक होते हैं कृत्रिम। इनको हम नैच कहते हैं, नैच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनको हम आंतरिक के नाम से भी जानते हैं, इनको हम अनैच के नाम से जानते हैं, और इनको जो है हम बाह्य के नाम से जानते हैं। इसको हम शुद्ध बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अशुद्ध बोलते हैं। कितने नाम से हम जानते हैं, कितने नाम से जानते हैं, कितने नाम से जानते हैं, इतने नाम से जानते हैं, प्राकृतिक, शुद्ध, नैच, आंतरिक, बाह्य, कृत्रिम, इतने नाम से जानते हैं। अब एक और भी इसका जो इंग्लिश नाम होता है, वो नाम होता है इंट्रेंसिक। क्या, इंट्रेंसिक क्या होता है, इंट्रेंसिक क्या होता है, यस आई सी। और इनका नाम क्या होता है, एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक, TRINSIC क्या होता है, एक्सट्रेंसिक। कितने नाम से जानते हैं, प्राकृतिक, नैच, आंतरिक, शुद्ध, इंट्रेंसिक, कृत्रिम, अनैच, बाह्य, अशुद्ध, एक्सट्रेंसिक। अब इसमें जो आते हैं, इसमें होता है क्या, इसमें होता है कार्बन लिया जाता है, उसके बाह्यतम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन उसको क्या किया गया, अर्धचालक के रूप में चुना नहीं गया। जर्मेनियम, सिलिकॉन, इनके बीच क्या आते हैं, एक जर्मेनियम आता है, एक सिलिकॉन आता है, और इनके बीच में क्या आता है, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। क्या, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। चलिए हम देखते हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन के कुछ गुण क्या होते हैं, और ये एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, और हम कहाँ पे इनका क्यों यूज करते हैं। अगर हम जर्मेनियम की बात करें, किसकी, अगर हम जर्मेनियम की बात करें, तो जर्मेनियम जो होता है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, कितनी होती है, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है, 0.5 ओम मीटर। सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि जर्मेनियम की प्रतिरोधकता कितनी होती है, 0.5 ओम मीटर। अब इनको क्या, ये जो होते हैं, ये
ऋणात्मक ताप गुणांक के होते हैं। इनका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 32। इनकी संयोजकता जो होती है क्या होती है? 4 होती है। इनका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है जर्मेनियम का 3। और इनका जो होता है क्या, इनका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो गैपिंग होती है वो कितनी होती है? वर्जित ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैसे 1 के करीब होता है, लेकिन इसका जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन से क्या होता है, सिलिकॉन से इसका क्या होता है? कम होता है। सिलिकॉन से इसका क्या होता है? कम होता है। सिलिकॉन से क्या होता है? इसका कम होता है। और हम बात करें कितने पॉइंट प्रतिरोधकता इतनी होती है, ऋणात्मकता गुणांक का होता है, परमाणु क्रमांक इतनी होती है, संयोजकता इतनी होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज इतना होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल इतना होता है। और ये क्या करता है? इसका टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो ये क्या है? ये क्या है? जर्मेनियम है। जर्मेनियम का जो टेम्परेचर होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस तापमान का करता है। क्या करता है? 72 डिग्री तापमान के लिए भी काम करता है। क्या करता है? 72 डिग्री तापमान के लिए भी क्या करता है? कार्य करता है। और ये जो होता है और एक पॉइंट इसमें, हाँ, ये जो होता है ये क्या करता है? ये उच्च आवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? ये उच्च आवृत्ति के लिए क्या किया जाता है? प्रयोग में लाया जाता है। क्या किया जाता है? ये उच्च आवृत्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला पॉइंट, चलो नोट किए रहे ना, नोट करने में मत छोड़ना, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये क्या करता है? उच्च हमने कितने पॉइंट लगभग जाने? लगभग हमने जो है 5-6 पॉइंट जानी। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट इसमें क्या किया हमने इसके 7 पॉइंट क्या की? डिस्कशन की। कितनी पॉइंट डिस्कशन की? 7 पॉइंट क्या की हमने? डिस्कशन की। कितनी पॉइंट? 7 पॉइंट। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन की। अब तक हमने किस में डिस्कशन किया था? अब तक हमने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था जो है किस पे? हमने डिस्कशन किया था जर्मेनियम पे। और अब डिस्कशन करने वाले हैं इस पे, सिलिकॉन पे। तो सिलिकॉन की जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 0.5 से लेकर 6, हाँ 0.1 से लेकर 60 ओमोमीटर तक होती है। ये भी क्या करता है? ऋणात्मक ताप गुणांक पे काम करता है। और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है सिलिकॉन का 14 होता है। और ये क्या करता है? कम आवृत्ति के लिए कार्य करता है। क्या करता है? कम। इसका जो वर्जित ऊर्जा अंतराल की जो गैपिंग होती है वो होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये क्या करता है? 72 से 200 डिग्री सेल्सियस तक क्या करता है? कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है।
और इसमें जो लीकेज करंट, अगर जिस डिवाइस में ये प्रयोग किया जाता है उसमें लीकेज करंट का मान कम होता है। जिस डिवाइस में देखो, हम जो है लिखने में थोड़ा क्या होता है, हमें असुविधा होती है, फिर भी जो है हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत करना, हमारी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ वो मैं बोलता हूँ, जो मैं लिखता हूँ वो मैं बोलता हूँ। जिस डिवाइस में प्रयोग किया जाता है उसमें लीकेज करंट का मान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और इसका जो होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? कितना होता है? 0.7 वोल्ट होता है। कितनी बातें हमने इसमें, इसके क्या क्या गुण जाने, जर्मेनियम और सिलिकॉन के इतने गुण जाने, 7 गुण लगभग हम क्या किए, जान लिए। और ये निम्न फ्रीक्वेंसी के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग में किया जाता है। अब हम बात करते हैं पी टाइप और एन टाइप। हाँ, इसके पहले थोड़ा और हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें डिस्कशन ये कर लेते हैं कि हम जनरली क्या करते हैं, जनरली जब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी डिवाइस, मतलब कोई भी कंपोनेंट बनाया जाता है वो सबसे ज़्यादा बनाया जाता है सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का क्यों बनाया जाता है? तो सिलिकॉन का बनाए जाने का जो रीज़न होता है, इसका जो सबसे पहला रीज़न होता है कि इसमें जो लीकेज करंट का मान होता है वो सबसे कम होता है। लीकेज करंट का जो मान होता है वो, लीकेज करंट का मान जो होता है वो सबसे, लीकेज करंट का मान कम, और जो इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, 0.7 भी होता है। और इनका जो सबसे मेजर एडवांटेज हो टेम्परेचर का, ये क्या करता है, 200 डिग्री सेल्सियस तापमान तक क्या करता है, सहन कर सकता है। इसलिए क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी होती है वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हाई करंट और हाई वोल्टेज के लिए बनाई जाती है। ठीक है, क्या करते हैं, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट यूज किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए क्या बनाए जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, हम इसमें सिलिकॉन का यूज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा क्या था, अर्धचालक का पहला प्रकार था। अब अगला हम डिस्कशन करते हैं अर्धचालक का क्या दूसरा प्रकार क्या होता है। अर्धचालक का दूसरा प्रकार, अर्धचालक के दूसरे प्रकार में हमने बताया था, एक होता है पी टाइप और होता है एक एन टाइप। क्या होता है, पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। तो अब पी टाइप क्या होता है और एन टाइप क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसके पहले हम एक छोटी सी परिभाषा जान लेते हैं। तो डोपिंग क्या होती है, क्या होती है डोपिंग, क्या होती है, हम क्या करेंगे, डोपिंग के बारे में सबसे पहले जानेंगे, तब हम जानेंगे कि पी टाइप और एन टाइप हम कैसे बनाते हैं। तो डोपिंग की अगर हम बात करें, क्या करें, अगर हम डोपिंग की बात करें तो इसका जो मेन बोला जाता है इसमें कि जब हम क्या करते हैं, जब हम 10⁻6 से लेकर कितना, 10⁻6 से लेकर 10⁸ परमाणु के बीच में एक अशुद्धि मिलाते हैं। क्या करते हैं, एक अशुद्धि मिलाते हैं, तो वो क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। और नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम शुद्ध अर्धचालक के बीच में क्या करें, शुद्ध अर्धचालक के बीच में अशुद्धि मिला करके, शुद्ध अर्धचालक यानी कि जर्मेनियम या सिलिकॉन क्या थे हमारे, हमने क्या कहा था, जो हमारा एक प्रकार का अर्धचालक था, प्राकृतिक, शुद्ध, नैच, इंट्रिंसिक और क्या आंतरिक, इतने प्रकार क्या थे। तो इसमें क्या थे, जर्मेनियम और सिलिकॉन के थे। तो अगर हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में अशुद्ध
अशुद्धि मिला करके जो हम पी टाइप या एन टाइप अशुद्धि अर्धचालक बनाते हैं ना, वो अपना क्या कहलाता है, ये क्रिया कहलाती है डोपिंग। अंडरस्टैंड, ये क्रिया क्या कहलाती है, डोपिंग कहलाती है। तो अब इसमें जो अशुद्धि जो होती हैं, अशुद्धि दो प्रकार की पाई जाती हैं। एक होता है एक त्रिसंयोजी अशुद्धि और एक होता है पंच संयोजी अशुद्धि। क्या होता है, एक त्रिसंयोजी अशुद्धि होता है, एक होता है पंच संयोजी अशुद्धि। तो त्रिसंयोजी अशुद्धि का मतलब ये हुआ कि जिसके बाह्यतम कक्ष में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। और पंच संयोजी का मतलब ये होता है कि जिनके बाह्यतम कक्ष में क्या हो, जो है 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाएं। पंच संयोजी का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन। जैसे कि इसमें कुछ ऐसे हैं, जैसे एल्युमिनियम, फास्फोरस। क्या ले लें, एल्युमिनियम ले लें और फास्फोरस। एल्युमिनियम होता है 13, फास्फोरस होता है 15। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8, 10, 3, 2, 8, 10। हमने क्या बोला, जिस तत्व के बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो त्रिसंयोजी अशुद्धि कहलाती है। कितनी, त्रिसंयोजी अशुद्धि कहलाती है। और जिसके बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाती है, पंच संयोजी अशुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है, पंच संयोजी अशुद्धि कहलाती है। ऐसे ही अगर हम पकड़ लें इसमें बोरान, बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5। कितना होता है, 5। अगर हम 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 3, यानी कि ये भी क्या है, संयोजी, क्या है, त्रिसंयोजी अशुद्धि है। ऐसे ही हम बात करें आर्सेनिक की। किसकी बात करें, आर्सेनिक की। आर्सेनिक का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 33। कितना, वो होता है 33। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2, 8, 10, 18, कितनी हुई इसमें, 2 इधर 3 उधर 5। ये क्या है, पंच संयोजी। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है विकल्प देके कि ऐसे विकल्प दे दिया जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा, बोरान दे दिया जाएगा, कार्बन दे दिया जाएगा और फिर इसके बाद में आर्सेनिक दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इसमें से त्रिसंयोजी अशुद्धि वाला तत्व कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, वहां पे टिक करेंगे बोरान। क्या टिक करेंगे, बोरान टिक करेंगे। ठीक है, हम समझ गए कि त्रिसंयोजी अशुद्धि क्या होती है और पंच संयोजी अशुद्धि क्या होती है। चलिए अब जो आज के लिए हम इतना ही इसमें करेंगे, क्योंकि अब जो अपने नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला होगा उस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। क्या बनाएंगे, पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। तो इसमें आप लोग को जो मैंने पॉइंट बताया उस पॉइंटों को याद रखें, क्योंकि वो आपके एग्जाम में जो है बहुत ही कारगर दवा की तरह काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है जो जो पॉइंटें मैंने बताई हैं। तो ठीक है, थैंक यू, आप हमारा जो वीडियो देखें। और ऐसे ही जो है आप अगर इस वीडियो में कुछ मतलब डिफेक्ट लग रहा हो तो क्या करना, वो कमेंट में लिख के बताना, जिससे हम क्या करें आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट क्या करें प्रोवाइड करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड इस चैनल को क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमें मोटिवेट भी करो। थैंक यू।